Assalamu alaikum. I am Dr. Zahra Fatma from first year and the best student at Lumps University Jamshid Road. क्या आप भी परेशान हैं कैसे पढ़ें केमिस्ट्री? तो आखिर तक देखिएगा क्योंकि आपको आज मैं बताने वाली हूँ कि कौन से चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं और किसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इंटर केमिस्ट्री विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन MCAT 2025। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक नाइटमेयर होता है। तो इसमें सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 आता है जो कि नॉमेनक्लेचर है। बहुत अच्छे से करें क्योंकि इसमें से लाजमी 2-3 क्वेश्चंस आते हैं। फिर चैप्टर नंबर 2 जिसमें केमिस्ट्री है अल्केन, अल्कीन और अल्काइन और बेंजीन की। इसमें जो आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो बॉल लेंथ, बॉन्ड एनर्जी के बारे में पूछा जाता है। इन सब की वैल्यूज़ पूछी जाती हैं तो आपको वो वैल्यूज़ याद करनी पड़ेंगी। स्ट्रक्चर पूछा जाता है इनका, इनकी हाइब्रिडाइजेशन पूछी जाती है कि इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या है, और कुछ रिएक्शंस होते हैं जो आपसे पूछा जाता है। बेंजीन में बेंजीन का स्ट्रक्चर पूछा जाता है। मेटा डायरेक्टिंग और ऑटो पैरा डायरेक्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आता है। तीसरा चैप्टर आपके पास अल्काइल हैलाइड है। इसके अंदर वर्ड्स रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस अल्काइल हैलाइड में से सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, वैसे सिर्फ 1 क्वेश्चन आएगा। चौथा चैप्टर आपके पास है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इसके अंदर आपके पास जो फिनॉल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, रिसोर्सिनॉल, कैटिकॉल, इन सारे स्ट्रक्चर्स को आप बहुत अच्छे से याद रख लें क्योंकि ये आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फिनॉल की ये आता है, और अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, रिडक्शन से क्या बनेगा, ये आता है आपके पास। और ईथर की फॉर्मेशन आती है। यूजेस ऑफ फिनॉल में एक क्वेश्चन है कि इंक प्रिजर्वेटिव के तौर पे क्या इस्तेमाल करते हैं आप, तो वो फिनॉल है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पास पेपर में आया हुआ है। दूसरा आपके पास चैप्टर है कीटोन्स और अल्डिहाइड। तो इस पर इम्पॉर्टेंट इसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ही होती है। इनके 2 रिएक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका मुझे नेम नहीं पता, शायद वुल्फ कृष्णा रिएक्शन है शायद वो, बट आई डोंट रिमेंबर इट। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आप देखो तो उसमें उसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है। हाइब्रिडाइजेशन आपके पास पूछता है कार्बोक्सिलिक की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। कुछ रिएक्शंस होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, 2-3 रिएक्शन से ज़्यादा नहीं है, आप देख लीजिएगा उनको क्योंकि आ सकता है। फिर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक होता है। तो एस ब्लॉक के अंदर ज़्यादातर बेरिलियम के यूजेस ही पूछता है। यहाँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। बस आपको ये बात याद रखनी है कि कौन सा प्रोसेस क्या चीज़ बनाता है। जैसे आपके पास डाउन प्रोसेस होता है तो वो सोडियम बनाने के लिए होता है, और भी बहुत सारे हैं मुझे याद नहीं। दूसरा पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक में जो लास्ट पेज है ना पी ब्लॉक का, उसमें बहुत सारी रिएक्शंस दिए हुए, PCl3, PCl5, PO5, ये रिएक्शंस के प्रोडक्ट हैं। तो आपको बताना चाहिए कि क्या चीज़ मिलेगी तो ये बनेगा। फिर डी ब्लॉक के अंदर नॉमेनक्लेचर आ जाती है। डी ट्रांजिशन ये इंपॉर्टेंट है, क्यों होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बतानी चाहिए, क्रोमियम की, कॉपर की, जिंक की, और 4D सीरीज़ में कौन कौन से एलिमेंट्स कहाँ कहाँ तक आते हैं, फिर वो सारा आपको बताना चाहिए।